हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट जी के, जो कि पेज नंबर 39 से होगा। टोटल ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। खास करके इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं खास करके आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप सब्सक्राइब करना। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि भारत में मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल का है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी है लौह युग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा क्या था दोस्तों कि भारत में जो मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल का है, तो पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोटिस कर लेना है आपको, साथ में नोट कर लेना है नोटबुक में, भारत में मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल का है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी में ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी में लौह युग है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा पाषाण काल, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो इसमें पूछा है कि पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था। तो पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो मानव का मुख्य भोजन क्या था। ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी है मांस और फल, ऑप्शन सी में अनाज, ऑप्शन डी है दूध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांस और फल था। अगर हम बात कर ले कि पूरा पाषाण काल में मानव का जो मुख्य भोजन था वो क्या था, मांस और फल था। याद रखना है मांस और फल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मांस और फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे। तो ऑप्शन ए में लोहे से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर से। तो कहते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वो किससे बने होते थे, तो पत्थर के बने होते थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पत्थर से बने होते थे पूरा पाषाण काल के औजार। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए खेती की शुरुआत, ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन सी धातु का प्रयोग, ऑप्शन डी नगरों का विकास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटे पत्थर के औजार हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को एक बार फिर से पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन ए खेती की शुरुआत, ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन सी धातु का प्रयोग, ऑप्शन डी नगरों का विकास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटे पत्थर के औजार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। तो ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी आग जलाना, ऑप्शन सी कृषि करना, ऑप्शन डी युद्ध करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि करना। तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या सीखा, तो कृषि करना सीखा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 5 में कि नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। तो ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी आग जलाना, ऑप्शन सी कृषि करना, ऑप्शन डी युद्ध करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि करना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए पुराना पाषाण युग, ऑप्शन बी है नया पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र युग, ऑप्शन डी लौह युग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नया पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि नवपाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए पुराना पाषाण युग, ऑप्शन बी नया पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नया पाषाण युग हो जाएगा, याद रखना है नया पाषाण युग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ। तो आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ। तो ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग हुआ था। चलिए
एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? तो ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा। भीमबेटका प्रश्न पूछेगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन ए राजस्थान है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी गुफा चित्रकला, ऑप्शन डी स्तूप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, गुफा चित्रकला होता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी गुफा चित्रकला, ऑप्शन डी स्तूप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुफा चित्रकला, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि मानव ने अस्थायी निवास किस काल में शुरू किया? मानव ने जो अस्थायी निवास किस काल में शुरू किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नव पाषाण, ऑप्शन डी है लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नव पाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मानव ने जो अस्थायी निवास है किस काल में शुरू किया? तो नव पाषाण काल में शुरू किया है। तो प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। मानव ने अस्थायी निवास किस काल में शुरू किया? तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नव पाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें, तो इसमें पूछा है कि ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा का। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबे का प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा तांबे का। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा है कि नवपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुर्जहोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो दोस्तों इसमें पूछा है कि नवपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ और इसका परिणाम कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्जहोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर ले प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि बुर्जहोम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बुर्जहोम की बात करेगा तो ये जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो दोस्तों कहता है कि मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मानव द्वारा जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल में हुआ था। यह आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो के अंदर जो भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं ना, कंपटीशन एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन टकराएंगे नहीं टकराएंगे, कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे उसमें। मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ये बेसिक क्वेश्चन एक तरीके से कहा जा सकता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस काल में हुई थी? कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस काल में हुई? ऑप्शन ए मध्य पाषाण, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवपाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस काल में हुई? तो नवपाषाण में हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? नवपाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे होते थे? ऑप्शन ए खुरदरे, ऑप्शन बी पॉलिश किए हुए, ऑप्शन सी लोहे के, ऑप्शन डी मिट्टी के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलिश किया हुआ होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? ऑप्शन ए खुरदरे, ऑप्शन बी पॉलिश किए हुए, ऑप्शन सी लोहे के, ऑप्शन डी मिट्टी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिश किया हुआ होता था। तो इसका याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि मिट्टी के बर्तन
किस काल में बने? ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नव पाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव पाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? तो नव पाषाण काल में बने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें कहता है कि मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी नव पाषाण, ऑप्शन डी लौह युग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव पाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घोड़ा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कुत्ता। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन ये हमको पता ही है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो पूछा है कि गुफा चित्रों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? गुफा के जो चित्र है उनमें मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी शिकार दृश्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी नगर जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिकार दृश्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि गुफा चित्रों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी शिकार दृश्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी नगर जीवन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिकार दृश्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर आप 20 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था? पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी विलासपूर्ण, ऑप्शन सी घुमंतु, ऑप्शन डी औद्योगिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घुमंतु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था? तो घुमंतु था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो इसमें कहता है कि पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी विलासपूर्ण, ऑप्शन सी घुमंतु, ऑप्शन डी औद्योगिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घुमंतु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कहते हैं कि मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस उद्देश्य से किया था? तो मानव ने जो आग का प्रयोग किया था सबसे पहले किस उद्देश्य से किया था? ऑप्शन ए भोजन पकाने के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। मतलब भोजन पकाने के लिए, प्रकाश के लिए और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ के लिए किया था मानव ने आग का प्रयोग। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है कि ताम्र पाषाण काल को किस युग का संक्रमण काल माना जाता है? तो ऑप्शन ए पाषाण से लौह, ऑप्शन बी नव पाषाण से लौह, ऑप्शन सी पाषाण से धातु, ऑप्शन डी लौह से आधुनिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाषाण से धातु हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि ताम्र पाषाण काल को किस युग का संक्रमण काल माना जाता है? ऑप्शन ए पाषाण से लौह, ऑप्शन बी नव पाषाण से लौह, ऑप्शन सी पाषाण से धातु, ऑप्शन डी लौह से आधुनिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाषाण से धातु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी युद्ध। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि हो जाएगा। तो आपको नोट करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी युद्ध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि पाषाण युग में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पाषाण युग में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिकार एवं संग्रह, ऑप्शन डी नौकरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिकार एवं संग्रह हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, शिकार एवं संग्रह। तो पाषाण युग में जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? शिकार करना और संग्रह करना। मतलब ये दो ही चीज़ थे इंपॉर्टेंट उस समय। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे और शिकार एवं संग्रह आपको याद रखना है, पाषाण युग की बात आएगा तब। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सपोर्ट करें। और सबसे लास्ट प्रश्न में अगर हम दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास का सही क्रम क्या है? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मानव सभ्यता का विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए नव पाषाण से पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण से मध्य पाषाण से नव पाषाण, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण से नव पाषाण से लौह, ऑप्शन डी है लौह से ताम्र से पाषाण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण से मध्य पाषाण से नव पाषाण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पूरा पाषाण से लेकर के मध्य पाषाण, मध्य पाषाण से लेकर के नव पाषाण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही क्रम है, अगर आप देखिएगा कि प्रश्न संख्या 25 में कि मानव सभ्यता के विकास का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पहले पूरा पाषाण, फिर उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण। तो ये सबसे सही क्रम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।